सोमवार को फिर निफ्टी कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को फिर निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में फिर निफ्टी के अंदर बड़े खतरनाक लेवल निकल के आए। 23,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 5,54,000 की, 23,600 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 6,50,000। ग्लोबल मार्केट में भयंकर दबाव देखने को मिला है बड़ी गिरावट के साथ। ऐसे में फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी 23 जुलाई को, और 23 जुलाई को आने वाला है बजट। यानी सोमवार और मंगलवार के दो सेशन बड़ी जबरदस्त भयंकर वाली वोल्टिलिटी बाजार के अंदर देखने को मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से देखें तो बैंक निफ्टी के साथ फिर निफ्टी भी एक साइडवे ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है, पूरी तरह से एक ट्रैप जोन में जा चुका है। ये है फिर निफ्टी, दोनों का अलग अलग लोड साइज होता है। मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा, फिर निफ्टी का लोड साइज होता है 40 का और निफ्टी का होता है 25 का। तो दोनों के अलग अलग होते हैं, दोनों की एक्सपायरी अलग अलग होती है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है मंगलवार को और उसकी होती है वीरवार को, दोनों की अलग अलग एक्सपायरी। तो फिर निफ्टी की साइड अगर हम देखें, मोमेंटम पूरी तरह से नीचे से रिकवरी है, ऊपर से गिरावट है, एक साइडवे ट्रेंड बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन प्रीमियम को पूरी तरह से अगर हम देखें डीके करने की कोशिश बिल्कुल की जा रही है, क्योंकि बजट आने वाला। बजट से पहले पूरी तरह से ये साइलेंट मोड देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की साइड। उधर से ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है। तो हमारे लिए मंडे का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ठीक बजट से पहले का दिन बड़ी वोल्टिलिटी बाजार दिखाता हुआ नजर आएगा, भारी उठापटक देखने को मिलेगी। और 25 तारीख को होने वाली है एक तरह से मंथली एक्सपायरी भी। तो यानी नेक्स्ट वीक जो है हमारे पास एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट सेशन हमें देखने को मिले बाजार की साइड। तो अभी बाजार की साइड अगर हम देखें, नीचे से अगर हम देखें फिर निफ्टी रिकवरी जरूर किया गया, लेकिन ऊपरी लेवल से बाजार के अंदर गिरावट भी देखने को मिली है। तो ऐसे में हमारे पास छोटे से टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखें, सिनेरियो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल सिनेरियो बैंक निफ्टी के साथ फिर निफ्टी भी नजर आ रहा है एक साइडवे ट्रेंड के साथ। यहां पर काफी दिनों से अगर आप देखोगे पूरी सपोर्ट ले रहा है, बार बार इन्हीं लेवलों पे पूरा सपोर्ट जोन बनाता हुआ नजर आ रहा है। और जब तक ये बार बार यहां से रिकवरी हमें ऊपर साइड की देखने को मिलेगी, अभी भी ठीक उसी जोन पर क्लोजिंग दिया गया है। तो उसी जोन पर क्लोजिंग दिया गया है, यानी एक सपोर्ट जोन पे क्लोजिंग दिखाता है मार्केट। तो ऐसे में ये लेवल अब बड़ी दीवार का काम करता है, और इस दीवार को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से नीचे की लेवल को हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम करके चले तो बड़ा सपोर्ट जोन हमारे सामने बिल्कुल निकल के आ जाएगा। ये आ रहा है हमारे पास ठीक एक तरह से 23,530 का एरिया, 23,530 से लेके जोन बन चुका है 560 तक का एरिया। यानी ये 30 पॉइंट का एक जोन है पूरा, हमने क्या कर लिया रेक्टेंगल। जो कैंडल का वीक पॉइंट है उसको भी हमने छोड़ना नहीं है, पूरी तरह से देखना है कि वहीं पे रेक्टेंगल जोन कितना लेवल बन रहा है एक एक पॉइंट को, ताकि ट्रैप से होने से बचने के लिए। भाई जब तक ये जोन है सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में तो इसके पास ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार ये सपोर्ट किया गया है। तो ये सपोर्ट जोन है, यहां से रिकवरी के संकेत जरूर देता है बाजार। लेकिन अपर साइड की रिकवरी आएगी तो कहां तक आएगी, किसका एरिया है, ये कॉल वालों का एरिया। यानी जो सपोर्ट बार बनाया है, जो लास्ट लॉजिक है भाई, लास्ट टाइम इन्हीं लेवलों से रिकवरी देखने को मिली थी। अगर रिकवरी नहीं आती है, यहां से ब्रेकडाउन आता है, तो फिर पुट की साइड भी एक्टिव हो जाएगा ट्रेंड, और नीचे का लेवल भी बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टर्निंग लेवल है, यही तो हमारे पास फिर निफ्टी के अंदर एक बड़ा टर्निंग लेवल। इसी लेवल को अगर हम देख के चले तो ये हमारे पास 23,530 560 का जोन एक पूरा रेक्टेंगल जोन बना है, जो एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आया है। ऊपर की साइड देखे तो टॉप एरिया बनते हुए नजर आया ये वाला, इसके यहाँ से गिरावट आई, उसके बाद फिर कोशिश किया गया लेकिन इसके नजदीक नहीं जा पाया, फिर गिरावट बाजार के अंदर, फिर रिकवरी करता है, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट के साथ रिकवरी आती है, लॉन्ग साइड ट्रेड देखने को मिलता है यहां तक का एरिया, फिर गिरावट आ जाती है। यानी इसी जोन से अगर हम देखें बाजार के अंदर ये लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट के साथ हम देखें तो रेजिस्टेंस का काम करता हुआ अपर साइड का जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। ये आ चुका हमारे पास एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो 23,830 का एरिया आ रहा है, ये आ चुका हमारे पास 23,830। और नीचे की साइड अगर यहां से ब्रेकडाउन होता है तो जिस लेवल से गिरावट आई थी उस लेवल से रिकवरी, कोई स्पेशल नहीं है कि यहीं से रिकवरी आई तो हम इसको करेंगे। भाई पीछे के लेवल से देखो, ये लो पॉइंट था, इसी सेम के लेवल पे है, यहां पर लो पॉइंट इसके बिल्कुल है, यहां पर लो पॉइंट ये। तो भाई यहां से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं तो कितनी जबरदस्त मार्केट सपोर्ट बनाता हुआ नजर आएगा, ये हमारे सामने निकल के आ रहा है। देखो बार बार मार्केट इन्हीं लेवलों से हमें सपोर्ट बैन बनता हुआ नजर आया है। ये जोन क्या बात है, मार्केट कितना बार बार बड़ी दीवार, इसके नीचे ये वाली दीवार
बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग दीवार है ये वाला लेवल, और ये है 23,380-90 का लेवल, एक सपोर्ट जोन नीचे की साइड, यानी अपर साइड से 530 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो 390 यानी 400 तक का एरिया हमें पुट साइड के लिए देखने को मिले फिन निफ्टी की साइड। ये तो हो गया हमारे पास एक तरह से पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। तो अभी अगर हम देखें अपर साइड पे एक लेवल यानी 23,830 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो यहां से जो ऑल टाइम हाई लगाकर और ये गिरावट, फिर थोड़ी सी रिकवरी और फिर गैप डाउन हुआ था, तो जिस लेवल से रिकवरी आई थी ये भी एक छोटा सा लेवल बनेगा और ऊपर का ऑल टाइम हाई लेवल को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये अपर साइड का एरिया हो गया 24,050 के लगभग, और नीचे की साइड जो रिटेस्ट लेवल था ये था 23,930 का एरिया। तो सिंपली तौर पर देखें तो छोटे छोटे लेवल जरूर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करना हम भूल गए हैं। यहाँ से गिरावट आती है, उसके बाद टेस्ट करके वापसी रिकवरी करता है और फिर गिरावट आती है। तो जिस एरिया से टेस्टिंग देखने को मिली है इस एरिया पॉइंट को अभी हम क्या करेंगे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि एक एक लेवल हमारी नजरों में आगे रहे और हम आराम से ट्रेड कर पाए। तो सिंपल तौर पर देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास ये सिंपली आ चुके कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी। तो नीचे का तो एरिया हमारे पास पूरा रेक्टेंगल जोन है, इसको तो हम भूल नहीं सकते, बड़ा जबरदस्त पिछले कुछ दिनों से गिरने से बचाने के लिए 530 से लेके 560 का एरिया जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। ये लेवल 530 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का एरिया रहेगा 23,400 तक का एरिया, एक पुट साइड के स्कैल्पिंग के लिए ये एरिया पुट वालों के लिए है पोजीशन बनाने के लिए। लेकिन अपर साइड पे जब तक 23,530 के अबव है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव रिकवरी देखने को मिलेगी। अपर साइड पे ये रहेगा 23,700 का एरिया जो अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया। 700 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया जो एक तरह से 23,830 के लगभग आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। 830 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हम आगे की बात कर सकते हैं 23,930। ऐसे 50-100 पॉइंट का अपर साइड पे लेवल बनते हुए नजर आए हैं। यानी ये एरिया किस किस के लिए, ये कॉल वालों के लिए। भाई ऊपर जाएगा तो बाजार कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे, और 930 को लेवल को जैसे ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड एरिया 23,050 का एरिया जो हमारे लिए काम करेगा एक तरह से 24,050 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आया है जो मार्केट के पास ऑल टाइम हाई लेवल है। भाई ऊपर के लेवलों से गिरावट जरूर आई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक साइड पे रेंज बाउंड बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए लेवल ब्रेकडाउन होना बड़ा जरूरी है। यानी 23,530 को ब्रेकडाउन करेगा तो 400 तक का एरिया हमारे लिए क्या रहेगा, पुट साइड के स्कैल्पिंग के लिए फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो को अगर हम चेक करें यहाँ पर तो पीसीआर रेशो हमारे पास 0.71 का आ रहा है, यानी डाटा के अंदर एक बीएस ट्रेंड जरूर देखने को मिला है, लेकिन क्लोजिंग अपने एक सपोर्ट जोन पर दिखा रहा है। तो इसलिए रिवर्सल के संकेत इसलिए मान सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट जोन पर है। अगर यह सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो पुट वाले एक्टिव बिल्कुल होते हुए नजर आएंगे। तो अभी हमारे पास नीचे की साइड अगर हम देखें बढ़िया वाली एक कॉल राइटिंग किस किस लेवल पे है तो 23,600 पे 5,54,000 की नजर आई है। इससे आगे अगर हम चलें तो 24,000 के लेवल और 5,92,000 की, इसके बीच में भी छोटी छोटी 3,50,000 की 800 के लेवल पे है, और 23,830 के लेवल को हमने बिल्कुल एक तरह से अपर साइड पर रेजिस्टेंस के तौर पर देख लिया है। तो 24,050 ऊपर की साइड पे हाई लेवल पे, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें 23,930 का एरिया भी है मार्केट के पास, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके नीचे 23,830 ये है 100 पॉइंट की एक स्कैल्पिंग जोन। इसके नीचे 830 के नीचे देखें तो एक 700 का एरिया जो बनता हुआ नजर आया, छोटा सा एरिया, ये हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। इस लेवल पे हमें हैवी कॉल राइटिंग भी नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में पुट राइटिंग के लिए नीचे का लेवल भी देखना बड़ा जरूरी है। किन लेवलों पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखी जा रही है तो नीचे 23,600 के लेवल पर 6,50,000 का ये पुट राइटिंग देखने को मिला है। इसके नीचे 23,500 के लेवल पर 2,82,000 का मैसिव पुट राइटर नजर आ रहा है, और 400 के लेवल पर देखें 2,37,000 का मैसिव पुट राइटर यहाँ भी नजर आ रहा है। तो एक सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आ रहा है नीचे की साइड। यानी मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो नीचे कोई अच्छे वाले सपोर्ट जोन नहीं है, लेकिन अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग है। तो ऐसे में पॉजिटिव और नेगेटिव को जानने के लिए अभी अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जो ट्रेंड सेटअप बन रहा है अभी भी बाई ऑन डिप्स के साथ है। क्यों है बाई ऑन डिप्स? भाई जब तक ये लेवल बना हुआ है ना मार्केट के पास, ये जोन कल यहाँ से बार बार गिरावट जरूर आ रही थी, लेकिन अगर इस लेवल के अबाव ही रिकवरी देखने को मिले
तो भाई क्यों ना बाई ऑन डिप्स रहेगा मार्केट, यानी अपर साइड पे बाई ऑन डिप्स का मतलब नीचे जाए खरीदारी करने का। तो यानी नीचे आया हुआ मार्केट, अब यहाँ से रिकवरी की संभावना भी है। लास्ट टाइम यहीं से सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया था। और अपर साइड के लिए लेवल बिल्कुल 710 और ऊपर साइड के लिए 830, 930, 24,050 के लेवल फिर निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिलते हुए नजर आए मंडे सेशन के अंदर। लेवल टू लेवल चलेंगे तो मार्केट के अंदर कोई भी बड़ा सेटअप को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं।